question is, the metallic bob of an oscillating pendulum has positive charge. What will be the effect on the time period of the pendulum if an upward electric field is applied? Concepts apply कर रहे हैं. Positive charge experiences force in the direction of the field. Negative charge experiences force opposite to the field. ठीक है. We have a pendulum. The bob is charged positively and we apply an upward electric field. पेंडुलम के टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट होगा हमें ये कैलकुलेट करना है, ये फाइंड करना है. ध्यान रखना ये चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, फील्ड अपवर्ड की जगह डाउनवर्ड भी हो सकती है, तो देयर कैन बी डिफरेंट कम्बिनेशंस. तो हमें कंसेप्ट अगर समझ में आया हुआ है तो हम इजीली आंसर कर सकते हैं. पे अटेंशन, व्हाई डज द पेंडुलम ऑसिलेट? पेंडुलम ऑसिलेट ही क्यों करता है और इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फार्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ एनी ऑसिलेटिंग बॉडी, t इक्वल टू 2 पाई इंटू रूट ऑफ y बाई a. y इज डिस्प्लेसमेंट, a इज एक्सेलरेशन. कोई भी ऑसिलेटिंग बॉडी हो, y डिस्प्लेसमेंट और a एक्सेलरेशन. पेंडुलम के लिए जब हम इसे डेराइव करते हैं तो क्या आ जाता है? t इक्वल टू 2 पाई इंटू रूट ऑफ l बाई जी. ठीक है, समझा जाए. वी हैव अ पेंडुलम, यहाँ आ गया वेट mg, ये एंगल सपोज थीटा. वेट को रिजॉल्व करो अलोंग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस. ये एंगल थीटा होगा, ये क्या होगा? mg cos थीटा, और ये क्या होगा? mg sin थीटा. दिस mg sin थीटा is a restoring force responsible for oscillation of the pendulum. इसकी वजह से पेंडुलम क्या होता है? ऑसिलेट करता है. ठीक है, ये बात समझ में आ गई. अगर mg में चेंज आ जाए, वेट में चेंज आ जाए, तो mg साइन थीटा भी चेंज हो जाएगा. और अगर फोर्स चेंज हो गई तो एक्सेलरेशन चेंज हो गई, और एक्सेलरेशन चेंज हो गई तो टाइम पीरियड भी चेंज होगा. ठीक है, यहीं से उसको हम आंसर करने जा रहे हैं, वो यहाँ से मिलेगा हमें आंसर. इफ़ समहाउ देयर इज चेंज इन द वेट ऑफ द पेंडुलम, दैट विल चेंज mg sin थीटा, विच विल चेंज रिस्टोरिंग फोर्स. और फोर्स चेंज होगी तो एक्सेलरेशन चेंज हो गई, और एक्सेलरेशन चेंज हुई तो टाइम पीरियड चेंज होगा. राइट, अब आओ यहाँ पर. इसका वेट mg, वी हैव अप्लाइड अपवर्ड फोर्स, तो कितनी फोर्स? अपवर्ड फील्ड, तो कितनी फोर्स लगेगी? क्या हुई? नेट वेट डिक्रीज हो गया. पहले mg था, अब कितना हो गया? mg माइनस के हुई. और अगर वेट कम हो गया तो रिस्टोरिंग फोर्स कम हो गई, और फोर्स कम हुई तो एक्सेलरेशन कम हो गई, और एक्सेलरेशन कम हुई तो टाइम पीरियड इंक्रीज हो गया. आ गया समझ में? ठीक है, फिर से सपोज वी अप्लाई अ डाउनवर्ड फील्ड. अब जो फोर्स ऊपर लग रही थी ये किधर एक्ट होगी? नीचे की तरफ. तो नेट वेट कितना हो गया? mg प्लस के हुई. और अगर वेट इंक्रीज हो गया तो रिस्टोरिंग फोर्स इंक्रीज हो गई, और रिस्टोरिंग फोर्स इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन इंक्रीज होगी. दैट विल डिक्रीज द टाइम पीरियड. क्लियर है? नोट कर लिया जाए इसको.